भारतीय विज्ञान की दुनिया के लिए आज का दिन 28 फरवरी बेहद खास है क्योंकि आज है NSD यानी नेशनल साइंस डे। यूँ तो 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो फिर हमारे देश भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? आपके मन में यह ख्याल भी जरूर आया होगा कि लव मंथ में ये विज्ञान दिवस कहाँ से आ गया। आज इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए साइंस डे पर एक बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो। यदि आप भी साइंस में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए केमिकल मैन चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एम ए खान एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। सो लेट्स बिगिन। जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। विज्ञान की मदद से हम इंसान कई तरह की खोज करके अपने जीवन को बेहतर बनाते जा रहे हैं। हमने नामुमकिन जैसे दिखने वाली चीज़ों को भी मुमकिन कर दिया है। विज्ञान की मदद से हम समुद्र की अथाह गहराई से लेकर सुदूर अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। भारत ने शून्य से लेकर रॉकेट तक के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। भारत की इसी पवित्र धरती पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने समय समय पर जन्म लिया है, जिनकी वजह से आज भारतवर्ष का नाम दुनिया के शीर्ष देशों की श्रेणी में आता है। आज से लगभग 93 वर्ष पूर्व 28 फरवरी 1928 के दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में विज्ञान जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस दिन यानी 28 फरवरी को यादगार बनाने के लिए सन 1986 में NCSTC यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि इस दिन को नेशनल साइंस डे घोषित किया जाए, और 28 फरवरी 1987 को पहली बार भारत में नेशनल साइंस डे मनाया गया। आज यानी 28 फरवरी 2021 को 35वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि रमन प्रभाव क्या है और इसकी खोज के लिए ही NSD क्यों मनाया जाता है। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। सन 1921 में यूरोप की अपनी पहली यात्रा में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पानी की जहाज के द्वारा लंदन से अपने बर्थ प्लेस भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नज़र मेडिटेरेनियन सी के उस नीले खूबसूरत पानी पर पड़ी, और उनके मन में यह प्रश्न आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। घर आकर उन्होंने अनेक शोध पत्र पढ़े। एम स्टुअर्ट रेले के शोध पत्र में उन्होंने पढ़ा कि आसमान के नीले रंग की छाया के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। तब उन्होंने सोचा कि बादल छाए रहने पर भी समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई पड़ता है। गहन शोध के बाद 1923 में उन्होंने यह सुझाया कि प्रकाश किरणों के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। यूँ तो सर सीवी रमन का पहला रिसर्च पेपर 1906 में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर छपा था, और तब वह प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से BSc कर रहे थे। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन और उनके सहयोगी स्टूडेंट KS कृष्णन ने पता लगाया कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में आपतित प्रकाश की तुलना में कुछ कम या अधिक आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस घटना का नाम उन्होंने मॉडिफाइड स्कैटरिंग रखा, जिसे बाद में रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहा जाने लगा। रमन इफेक्ट द्वारा आज अज्ञात पदार्थों की पहचान करना और एयरपोर्ट पर वस्तुओं का स्कैन करना आसान हो गया है, जिसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। चांद पर पानी का पता लगाने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता ली गई थी। इस महान खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक भी थे। इसीलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर सीवी रमन की इस खोज के लिए एक लाइक तो बनता है। 1930 में सीवी रमन को सर की उपाधि प्रदान की गई। 1948 में सर सीवी रमन ने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां वे जीवन पर्यंत रिसर्च करते और करवाते रहे। 1954 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से आपको नवाजा गया।
भारत के स्पेस प्रोग्राम के पितामह कहे जाने वाले विक्रम अम्बालाल साराभाई ने अपनी शोध शिक्षा सर सीवी रमन के मार्गदर्शन में ही पूरी की थी। 21 नवंबर 1970 को हार्ट डिजीज के चलते बेंगलुरु में अंतिम सांसें लेते हुए भारत का गौरव हमसे बिछड़ गया। आज भले ही सर सीवी रमन हमारे बीच न हों, किंतु उनके द्वारा किए गए आविष्कार से संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए उनकी ऋणी रहेगी। विज्ञान दिवस की शुभकामनाओं के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर इमे खान और आप देख रहे थे आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। हैप्पी साइंस डे।